यदि आप डीएसएलआर से मिररलेस कैमरे पर स्विच करना चाहते हैं लेकिन इस वजह से झिझक रहे हैं कि मेरे इतने सालों से इकट्ठे किए गए पुराने डीएसएलआर के लेंसों का क्या होगा, साथ ही मिररलेस कैमरों के लेंसेस थोड़े महंगे भी हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी कैमरा कंपनियों ने पुराने डीएसएलआर लेंसेस को मिररलेस कैमरे के साथ अटैच करने के लिए एक डेडिकेटेड अडेप्टर बना दिया है। इस वीडियो में हम इन्हीं अडेप्टर्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। अगर आप डीएसएलआर कैमरे को देखें तो लेंस माउंट और सेंसर के बीच की दूरी मिररलेस कैमरे के लेंस माउंट और सेंसर की दूरी से अधिक होती है। यही वजह है कि डीएसएलआर लेंस को एज इट इज मिररलेस में माउंट किया तो फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए डीएसएलआर लेंस को मिररलेस कैमरे के सेंसर से रिक्वायर्ड डिस्टेंस पर माउंट करने के लिए बीच में एक एडाप्टर लगा दिया जाता है ताकि लेंस से ली गई क्लियर फोकस्ड इमेज सेंसर पर आ सके। लगभग सभी कैमरा कंपनियों ने एक डेडिकेटेड एडाप्टर बना दिया है जिसे डीएसएलआर लेंस और मिररलेस कैमरा माउंट के बीच में लगा दिया जाए तो ये लेंस अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करने लगते हैं। इनका ऑटो फोकस, ऑटो अपर्चर एवं सभी ऑटो सिस्टम काम करने लगते हैं। लेंस एडाप्टर के लाभ। लेंस एडेप्टर का सबसे बड़ा लाभ बिल्कुल स्पष्ट है। वे आपको अपने मौजूदा लेंस संग्रह को अपने नए कैमरे पर उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। मान लीजिए आप पिछले 10-20 साल से फोटोग्राफी कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपने कैमरा खरीदा होगा। बाकी दूसरे लेंसेस जैसे कि 50 या 80 का प्राइम लेंस, 24-70 या 70-200 का जूम लेंस आदि आपने धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के अनुसार लिया होगा। आपका कैमरा हो सकता है कि पुराना हो गया हो लेकिन लेंस जल्दी पुराने नहीं होते। इनमें मैकेनिकल पार्ट्स कम होते हैं, इसलिए इनमें खराब होने का कोई खास कारण नहीं होता है। अब आज जब आपका कैमरा पुराना हो गया है और आप एक नया कैमरा लेना चाहते हैं, साथ ही मार्केट में नए मिररलेस कैमरे अपने नए नए फीचर्स के साथ अवेलेबल हैं, तो हर व्यक्ति सोचेगा कि मुझे नई टेक्नोलॉजी वाला ही कैमरा लेना चाहिए। लेकिन फिर ये भी सोचने लगते हैं कि मेरे पुराने लेंसेस का क्या होगा। साथ ही नए लेंसेस खरीदने में नए सिरे से एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए अगर एक लेंस एडाप्टर के साथ एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मिररलेस कैमरा लेकर आपके सारे पुराने लेंस यूज हो जाते हों तो लाभ बिल्कुल स्पष्ट है। लेंस एडेप्टर आकार, वजन और थोड़ी परेशानी भी बढ़ाते हैं। लेंस एडाप्टर आपके लेंस में भौतिक आकार और वजन जोड़ते हैं। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मिररलेस कैमरा इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आप छोटा हल्का सेटअप चाहते हैं तो इस पर विचार करना लाजिमी है। लेंस एडाप्टर एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी है जिसे आपको शूट पर अपने साथ ले जाना याद रखना होगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप कोई भी पुराना लेंस यूज नहीं कर पाएंगे। कंपैटिबिलिटी इश्यूज। यदि आप कैनन डीएसएलआर से कैनन मिररलेस कैमरे पर स्विच करते हैं और कैनन लेंस एडाप्टर का भी उपयोग करते हैं तो चीजें बहुत स्मूथ होती हैं। आप अपने सभी लेंसों का कंफर्टेबली उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नाइकॉन डीएसएलआर से नाइकॉन मिररलेस कैमरे पर स्विच करते हैं और नाइकॉन लेंस एडाप्टर का उपयोग करते हैं तो कुछ कंपैटिबिलिटी समस्याएं हैं। अधिकांश नए लेंस ठीक से काम करना चाहिए क्योंकि उनमें बिल्ट इन ऑटोफोकस मोटरें होती हैं। नाइकॉन के कुछ लेंस ऐसे हैं जिनमें बिल्ट इन फोकस मोटर नहीं होती हैं। उनमें मैन्युअली फोकस करना होगा जो आप पहले भी कर ही रहे थे। यदि आप कैनन मिररलेस कैमरे में नाइकॉन डीएसएलआर लेंस माउंट करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से मैनुअल कंट्रोल करना होगा, साथ ही एक महंगे एडाप्टर की आवश्यकता होगी। एडाप्टर लगाने से इमेज स्टेबिलाइजेशन भी काम नहीं करेगा। ऑटोफोकस स्लो हो सकता है। डीएसएलआर और मिररलेस कैमरे का ऑटोफोकस थोड़ा अलग होता है। डीएसएलआर में डेडिकेटेड फोकस सेंसर होते हैं जबकि मिररलेस कैमरे आमतौर पर इमेजिंग सेंसर में निर्मित सेंसर पर निर्भर होते हैं। स्वाभाविक रूप से मिररलेस लेंस को मिररलेस कैमरों पर फोकस के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि डीएसएलआर लेंस को डीएसएलआर के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि आप एडाप्टर के साथ लेंस का उपयोग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यह आपके डीएसएलआर या समकक्ष मिररलेस लेंस की तुलना में धीमी गति से ऑटो फोकस करता है।
यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है जब आप तेज गति वाले विषयों या एक्शन शॉट्स पर फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको अपना अगला नया कैमरा सिलेक्ट करने में आसानी मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।